हनुमान ने एक ही छलांग में समुद्र को पार कर लिया था। जब अहिरावण पाताल लोक में राम लक्ष्मण का अपहरण करके ले गया था, तब हनुमान जी ने पाताल लोक में जाकर अहिरावण का वध कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया था। पाताल लोक से पुनः लंका आने के लिए उन्होंने भगवान राम जी और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा लिया था और आकाश में उड़ते हुए सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र चंद मिनटों में तय कर लिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वे लंका में राम जी का संदेश लेकर माता सीता के पास गए थे, तो वे सीता माता को कंधे पर बैठाकर लंका से वापस नहीं ला सकते थे, जबकि उन्होंने इस दौरान वहां रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा, मेघनाद से युद्ध किया, रावण का घमंड तोड़ा और लंका दहन कर रावण को खुली चुनौती देकर वापस भारत आ गए थे। तो क्यों नहीं सीता माता को लेकर आए अपने साथ। सीता जी को अशोक वाटिका में दुखी और प्रताड़ित बैठे देखकर हनुमान जी के मन में दुख उत्पन्न हुआ। उन्होंने माता सीता के समक्ष लघु रूप में उपस्थित होकर नमन किया और भगवान श्री राम की अंगूठी रखी और कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी या पहचान दी है। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर माता सीता के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया कि यह अंगूठी नकली नहीं है और यह नन्हा सा वानर कोई राक्षस रूप नहीं है। उन्होंने जान लिया कि यह वानर मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है, लेकिन न मालूम कि यह यहाँ कैसे आ गया। इसे तनिक भी डर नहीं है राक्षसों का क्या। हनुमान ने कहा, हे माता, मेरे लिए राक्षस और दानवों का कोई मूल्य नहीं है। मैं चाहूँ तो आपको अभी तत्क्षण राम जी के समक्ष ले चलूँ, लेकिन मुझे इसकी आज्ञा नहीं है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा ले जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु राम की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। तब माता सीता ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान, शक्तिशाली, मायावी और योद्धा हैं, तो यह कैसे संभव होगा। सीता जी माता ने कहा, हे वानर पुत्र, मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर कैसे समुद्र पार करेंगे और कैसे राक्षसों को हरा पाएंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब विराट रूप को देखकर माता सीता के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया और सीता माता ने अजर अमर होने का वरदान और फल खाने की आज्ञा दी। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहूँ बहुत रघुनायक छोहु, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अर्थात हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।